सुप्रभात क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में व्याकरण विषय में से पत्र के बारे में समझाया था और हमने पत्र के दो प्रकार समझे थे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र आपको पता ही है, आप प्रधानाचार्य को या व्यावसायिक या कार्यालय क्षेत्र में लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र आप अपने निजी पत्र होते हैं, जो आप अपने परिवार के सदस्यों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं। हमने दो पत्रों के बारे में बात की थी, बिजली विभाग और जल विभाग तथा सड़क की मरम्मत करने हेतु पत्र मैंने आपको गृह कार्य में दिया था। मुझे बहुत खुशी है, आप में से बहुत अधिक बच्चों ने अपने गृह कार्य को ध्यानपूर्वक करा है। बहुत ही हल्की हल्की मिस्टेक्स आई हैं, जैसे किसी के लेख में सुधार की आवश्यकता है, या फिर कुछ मात्राओं की गलतियां हैं। वैसे आपने कोशिश अच्छी करी है पत्र लिखने की। बच्चों, आज हम व्याकरण विषय से ही कहानी को लेने वाले हैं। आप सभी को मालूम है, कहानी अति प्राचीन काल से मानव इतिहास का हिस्सा रही है। हमारे जीवन में जो हम नैतिक मूल्य देखते हैं, जो हमारे अच्छी आदतें हैं, वो कहीं ना कहीं इन कहानियों का ही असर है। हमारे दादा दादी, नाना नानी, बड़े हमें कोई भी अच्छी बात सिखाने के लिए अधिकांशतः किस्से कहानियों का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हम बहुत आसानी से कोई भी बात मनोरंजक ढंग से सीख जाते हैं। तो कहानियों का नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बच्चों, कहानी जितना सुनने में अच्छी लगती है, उतना ही वो पढ़ने में भी रोचक होती है। यदि कहानी को बिना अटके, बिना त्रुटि करे पढ़ा जाए, तो उसका जो नैतिक मूल्य है, जो उससे शिक्षा प्राप्त हो रही है, वो हमें बहुत बहुत यानी कि पूरी उम्र हमें वो शिक्षा याद रह पाती है, जब हम उसे ठीक से पढ़ पाते हैं या हम उसे सुन पाते हैं। आज हम इसी प्रकार से एक कहानी का पठन करने वाले हैं। कहानी का पठन किस प्रकार होना चाहिए, ये आज आप देखेंगे। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों होता है, आपको पता ही है कि वाक्य में रुकने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, रुकने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी आप गद्य पढ़ रहे हैं, उसमें विराम चिन्हों की बहुत अधिक उपयोगिता होती है। उन्हीं के उपयोग से हम अपनी बात को सही ढंग से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इस कहानी के अंत में बच्चों आपको एक गृह कार्य भी दिया जाएगा। उस गृह कार्य को आपको आपके ऐप पर 12 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा। फिर जो ईमेल आईडी मैं आपको दूंगी, उस ईमेल आईडी पर आपको अपना गृह कार्य मुझे भेजना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आज की हम कहानी आरंभ करते हैं। चलिए क्लास, अब आज की कहानी आरंभ करते हैं। हमारी कहानी का नाम है किसान और भालू। क्या नाम है कहानी का? किसान और भालू। देखिए, एक किसान आलू बोने के लिए जंगल गया। वह हल चला ही रहा था कि वहाँ एक भालू आ गया। भालू ने कहा, किसान, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। आप तो समझते ही हैं ना, भालू कितना बड़ा और बलशाली होता है। अब किसान के सामने वो भालू आ गया और बोला, किसान, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करो प्यारे भालू। किसने कहा होगा ऐसा, बताइए? नहीं, ऐसा नहीं करो प्यारे भालू। इसके बजाय आओ
हम मिलकर आलू बोएं। मैं उसकी जड़ें ले लूँगा और तुम्हें उसके पत्ते दे दूँगा। किसान बहुत चालाक था, है ना, तभी तो उसने ऐसे कहा ना। उसने अपनी जान भी बचाई और भालू के साथ एक सौदा भी किया। क्या कहा किसान ने, एक बार दोबारा बोलते हैं। आप भी मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करो प्यारे भालू, इसकी बजाय आओ हम मिलकर आलू बोएं। मैं उसकी जड़ें ले लूँगा और तुम उसके पत्ते दे दूँगा। भालू बोला, ठीक है, अगर धोखा दोगे तो फिर कभी भूल कर भी जंगल में पैर नहीं रखना। ये भालू ने धमकी भरे शब्दों में किसान से कहा। एक बार फिर सुनते हैं। भालू बोला, ठीक है, अगर धोखा दोगे तो फिर कभी भूल कर भी जंगल में पैर नहीं रखना। कुछ समय बाद खूब बड़े बड़े आलू पैदा हुए। पतझड़ में किसान उन्हें निकालने के लिए आया। उसी वक्त भालू भी जंगल से निकलकर सामने आ गया और बोला, किसान आओ, आलू की फसल बांट लें, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। आपको याद है इन दोनों के बीच में क्या तय हुआ था? जल्दी से सोच के बताइए, क्या तय हुआ था? यही ना, किसान ने कहा था कि मैं जड़ें ले लूँगा और तुम्हें उसके पत्ते दे दूँगा। ठीक है, और भालू को भी ये याद ही होगा। तो अब जब फसल काटने का टाइम आया, किसान अपनी फसल काटने आया, तब भालू भी वहाँ पर आ गया और बोला कि लाओ, अब हम अपना हिस्सा बांट लेते हैं। अच्छी बात है, बांट लेते हैं प्यारे भालू। फिर से इस लाइन को बोलते हैं, आप विराम चिन्हों पे ध्यान देंगे। अच्छी बात है, बांट लेते हैं प्यारे भालू। ये रहे तुम्हारे पत्ते और ये रही मेरी जड़ें। किसान ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और आलूओं को घोड़ा गाड़ी में लादकर बेचने चल दिया। एक बार फिर पढ़ते हैं, देखिए। अच्छी बात है, बांट लेते हैं प्यारे भालू। ये रहे तुम्हारे पत्ते और ये रही मेरी जड़ें। किसान ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और आलूओं को घोड़ा गाड़ी में लादकर बेचने चल दिया। अब आप खुद सोचिए कि उस फसल में किसे नुकसान हुआ? आलू तो खाने की चीज़ और पत्ते तो हमारे किसी काम के नहीं होते। तो किसान ने चालाकी दिखाते हुए भालू के साथ अपनी जान भी बचाई और अपना लाभ भी किया, है ना। आगे देखते हैं। रास्ते में भालू फिर मिला। किसान, तुम कहाँ जा रहे हो? भालू ने पूछा। प्यारे भालू, मैं जड़ें बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ, किसान ने जवाब दिया। एक जड़ दो तो मैं चक्कर देखूं, भालू बोला। अब भालू उन पत्ते लेकर तो खुश था, क्योंकि उसे आलू और पत्ते में कोई ख़ास अंतर नहीं मालूम था। लेकिन जब उसने देखा कि किसान वो सारी जड़ें लेकर शहर जा रहा है, तब उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, और कहा कि लाओ एक जड़ मुझे दो, मैं भी इसे चख कर देखूँगा। किसान ने उसे एक आलू दिया। भालू ने उसे खाया और गुस्से से गरजते हुए बोला, अरे किसान, धोखा दिया है तुमने मुझे। अब तुम लकड़ी काटने के लिए जंगल में नहीं आना, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अब जब किसी के साथ बच्चों कुछ गलत होता है, तब उसे गुस्सा तो आता ही है। तो गुस्से के मारे भालू ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम लकड़ी काटने के लिए
जंगल में मत आना, अगर आए तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अब किसान तो चालाक था, फिर से उसने अगले साल उसी जगह पर गेहूं बो दिया। क्या बो दिया? गेहूं। पहले क्या बोया था? आलू, अब गेहूं। फसल काटने आया तो भालू को वहाँ खड़ा पाया। गेहूं बोने के बाद जब वह अपनी फसल को काटने के लिए आया तब उसने वहाँ पर भालू को खड़ा पाया। अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा किसान, दे मेरा हिस्सा, भालू बोला। इनके बीच में फिर से कोई बात तय हो गई थी। उसी बात को लेकर दोबारा भालू आया है कि अब तुम मुझे धोखा नहीं दे पाओगे, लाओ मेरा हिस्सा। अब आपको ध्यान है ना, आलू की फसल में क्या कहा था किसान ने कि जड़ें मैं लूँगा, पत्ते तुम्हें दूँगा। अब इस बार क्या कहा था किसान ने? उसने कहा था कि जड़ें तुम ले लेना और पत्ते मैं ले लूँगा। अब भालू सही समय पर अपना हिस्सा मांगने आ गया। किसान बोला, ठीक है, ऐसा ही सही प्यारे भालू, तुम ले लो जड़ें और मैं पत्ते ही ले लेता हूँ। उसके ऊपर एहसान दिखाते हुए किसान ने अपनी बात बोली कि तुम ले लो जड़ें, मैं पत्ते ही ले लेता हूँ। वह भालू के सामने यह प्रकट करना चाहता था कि किसान को स्वयं को नुकसान हो रहा है। दोनों ने फसल बटोरी। बटोरी का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना। किसान ने भालू को जड़ें दे दी और गेहूं को घोड़ा गाड़ी में लाद कर ले गया। ठीक है बच्चों, भालू जड़ों को चबाता रहा मगर चबा ना पाया। वह अब किसान से बेहद नाराज हो गया, गुस्से में आ गया एकदम। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? सोच के बताइए। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें मुसीबत के समय एक तो कभी घबराना नहीं चाहिए, चालाकी से दिमाग से काम लगाना चाहिए। तो किसान ने एक तो भालू को देखकर वह घबराया नहीं, दूसरा उसने अपने दिमाग का प्रयोग करके हर बार अपना लाभ किया। और दूसरी शिक्षा क्या होती है कि कम जानकारी, किसी भी वस्तु की कम जानकारी हमें हमेशा हानि पहुंचाती है। जैसा कि आपने देखा ना कि भालू को आलू और गेहूं में अंतर ही नहीं पता था। इसी कारण वह किसान द्वारा बार बार बेवकूफ़ या मूर्ख बनाया गया। यदि उसे पता होता कि किस चीज़ की जड़ें खाई जाती हैं, किसके पत्ते खाए जाते हैं, तो वो इस प्रकार से मूर्ख नहीं बनता। तो कहानी बच्चों आपको कैसी लगी? अच्छी लगी कहानी? अब क्लास आपको आज का होमवर्क भी मिलेगा। आपको तो पता ही है, आपको अपने ऐप ओपन करना है, स्कूल ऐप ओपन करना है। वहाँ पर आपको आज का गृह कार्य मिलेगा। आपको एक कहानी दी जाएगी, उस कहानी को आपको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके ईमेल आईडी पर सेंड करना है। ईमेल आईडी मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है क्लास? तो क्लास, जैसा अभी मैंने आपको कहानी सुनाई, आपको अच्छी लगी? अब ये देखिए, आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही है। ये है vbbshakarpuronlineclasses@gmail.com। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको अपनी स्कूल की ऐप खोलनी है। ठीक है? उस ऐप पर आपको अपनी क्लास का होमवर्क दिखाई देगा, गृह कार्य दिखाई देगा हिंदी का। उस गृह कार्य को वहाँ से पढ़कर और करके
आपको क्या करना होगा, एक स्टोरी दी होगी मैंने, उसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करना होगा। तो उस रिकॉर्डिंग को आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड करेंगे। और बच्चों एक बात का और ध्यान देंगे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, हिंदी, फिर आपका नाम, आपकी क्लास, ये आपका ज़रूर लिखा होना चाहिए। इससे मुझे होमवर्क आसानी से आपका मिल जाएगा। आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स भी अच्छी कर रहे हैं, अभी और करिए, और प्रयास करिए, अपने बोलने में आप और अच्छा प्रभाव ला सकते हैं। आवाज़ में जोश लेकर आइए, शब्दों में जहाँ जोर देने की ज़रूरत है वहाँ जोर दीजिए। ठीक है क्लास? तो आपको ये ईमेल आईडी याद रहेगी, क्या है? VBB शक्करपुर ऑनलाइन क्लासेस @gmail.com। और आपको होमवर्क कहाँ मिलेगा? आपकी अपनी स्कूल ऐप पे। ठीक है क्लास? हैव अ नाइस डे।